नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास के बुक्स के जो हैं एंड ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी है, और इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी 4-5 चैप्टर हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा डिस्कशन 6 चैप्टर का चल रहा है, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी धरातल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ। इनके अंतर्गत कल हमने जो वीडियो डाली थी वो थी अपने माउंटेन्स की। आज हम प्लेट्यूज के जो बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेट्यूज क्या हैं, प्लेन्स क्या हैं, आइलैंड्स क्या, इन सभी के बारे में आज हमारा जो है डिस्कशन रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज अपना प्लेट्यूज। प्लेटू क्या है, देखिए। ए प्लेटू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एक जो प्लेटू होता है, एक जो पठार होता है, वो एक ऊंचा उठा हुआ भूभाग होता है। इट इज़ ए फ्लैट टॉप। इसका जो टॉप होता है, शिखर होता है, वो चपटा होता है। टेबल लैंड होता है, ये एक तरह से टेबल की आकृति का होता है। स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरियाज़, और जो आसपास का जो एरिया होता है उससे ऊंचा उठा हुआ भूभाग, जिसका ऊपरी सतह जो होती है वो चपटी होती है। तो इस प्रकार से जो टेबल लैंड का जो क्षेत्र होता है उसको हम एक प्लेटू बोलते हैं, पठार बोलते हैं, यानी मेज जैसी आकृति इसकी होती है। ए प्लेटू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। एक जो पठार होता है उसके एक या एक से अधिक जो साइड्स होते हैं वहाँ पर जो है तीव्र ढलान आपको देखने को मिल सकती है। द हाइट ऑफ प्लेटूज ओपन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। जो पठार होते हैं, पठार जो है कई प्रकार के पठार देखने को मिलते हैं। ऊंचाई के आधार पर पठार जो हैं उनकी ऊंचाई कुछ मीटर से जो सैकड़ों मीटर से लेकर के कुछ हज़ार मीटर तक जो है इनकी जो है ऊंचाई देखने को मिल सकती है। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स। देखिए, एक तरफ जब हम जो ऊंचे उठे भूभाग को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, लेकिन उससे जो निम्न स्तर के जो ऊंचे उठे भूभाग होते हैं वो पठार कहलाते हैं। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड। देखिए, पर्वतों की भांति जो पठार होते हैं वो नवीन भी हो सकते हैं और ये पुराने भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं, प्राचीन भी हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो दक्कन का पठार है वो प्राचीन भूभागों में से एक है, पृथ्वी के प्राचीन भूभागों में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, और अफ्रीका का जो पूर्वी जो पठार है केनिया के अंदर, तंजानिया एंड आपका जो युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जांपल्स। ये आपके जो प्राचीन जो क्षेत्र हैं उनके कुछ एग्जांपल्स है। द तिब्बत प्लेटू, जो कि फिगर 5.1 के अंदर जो आपको दिखा रखा है पेज नंबर 31 पर, इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विद ए हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। यदि हम समुद्री सतह से देखें, समुद्री सतह से जो तिब्बत का पठार है वो संसार का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर है समुद्री सतह से। प्लेटूज आर वेरी यूजफुल। पठार जो होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन द मिनरल डिपॉजिट्स, क्योंकि इनके अंदर खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेटूज एरियाज। इसलिए अधिकांश जो खनन कार्य होते हैं वो पठारी भागों में आपको देखने को मिलते हैं। द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका का जो पठार है वो अफ्रीका का पठार सोने और हीरों की खान के लिए जाना जाता है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कॉल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर पठार प्लेटू। और भारत के अंदर यदि हम देखें तो भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, वो आपका लोहा, कोयला और मैग्नीज के विपुल भंडारों के लिए जाना जाता है। इन द प्लेटूज, पठारी भागों के अंदर क्या होता है, देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। देखिए, पठारी भागों के अंदर विभिन्न प्रकार के आपको जल प्रपात जो देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि नदियाँ जो हैं ऊंचाई से जो हैं
जो नदियाँ गिरती हैं, जिससे वहाँ एक सुंदर जल नज़ारा बनता है, जलप्रपात बनता है। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर सुब्रनेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। देखिए, जो हुंड्रू जलप्रपात है आपका छोटा नागपुर पठार के अंदर जो सुब्रनेखा के ऊपर है, और एक आपका जो कर्नाटक के अंदर है जोग वाटरफॉल, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, कर्नाटक के अंदर है ये जो हैं सुंदर दृश्य बनाते हैं पठारी क्षेत्रों के अंदर। द लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल्स, और जो आपके लावा युक्त जो पठार होते हैं, लावा युक्त जो पठार हैं वो काली मिट्टी में परिपूर्ण होते हैं, काली मिट्टी से रिच होते हैं। दैट आर फर्टाइल, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, और खेती करने के लिए उपयुक्त भूमि मानी जाती है। और ब्लैक सॉइल जो होती है, इसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये काली जो मिट्टी होती है, ब्लैक जो सॉइल होती है, ये कपास की मिट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स, और बहुत से पठारों पर दर्शनीय स्थल होते हैं, एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, और ये पर्यटकों को लुभाने का काम करते हैं, यानी जो पर्यटक हैं, पर्यटकों को आकर्षित करने में जो पठार हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपके जलप्रपात हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सीनिक ब्यूटीज होती हैं, दर्शनीय स्थल होते हैं, जिससे जो है आपके जो पर्यटक हैं वो उसकी तरफ लुभाते हैं, उसकी तरफ जो आकर्षित होते हैं। इससे उन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, लोगों के आजीविका के एक नए नए जो है सोर्स हैं वो निकल कर के सामने आ रहे हैं, नई नई जो जॉब्स हैं लोगों के सामने। जैसे कहीं पे गाइड की आ जाती है, कि कहीं पर यहाँ पर जो रेस्टोरेंट वगैरह के, इस प्रकार के लोगों को जो है विभिन्न प्रकार के जो रोज़गार उपलब्ध हो जाते हैं लिवलीहुड के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्लेन्स, मैदान। देखिए, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। मैदान जो होते हैं वो चपटे समतल मैदान होते हैं, दूर दूर तक फैले भाग होते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। यदि हम देखें तो जो अपने पर्वत होते हैं, जो मैदान होते हैं, मैदानों की जो समुद्र तल से ऊंचाई वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। जो समुद्र तल जो होता है, समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नहीं पाए जाते हैं। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, और बहुत से मैदान तो बहुत ही अधिक समतल मैदान हैं। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग, और बहुत से मैदान जो हैं रोलिंग हैं, उबड़ खाबड़। अंडुलेटिंग का मतलब होता है उबड़ खाबड़, कहीं पे ऊंचे कहीं पे नीचे, इस प्रकार के मैदान भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, और अधिकांश मैदानों का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से होता है। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, या उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो उनकी वितरणिकाएँ होती हैं, उनके अंदर जो सेडिमेंट्स आते हैं, उस सेडिमेंट्स की वजह से इन नदियों का, मैदानों का निर्माण होता है। द रिवर्स फ्लो डाउन टू द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो पर्वतों के ढलानों से होकर के नदियाँ बहती हैं। एंड इरूड देम, और जिससे कि वो पर्वतों को जो ढलान पर विभिन्न प्रकार के जो आपके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स, और इस प्रकार से जो इरोडेड है, जो अपरदित सामान है, अपरदित जो पदार्थ हैं, उनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करते रहते हैं। देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, फिर उसके बाद ये अपना जो डिपोजिशन है वो क्रियाएँ शुरू करते हैं, जिनके अंदर पत्थर है, सैंड है, शिल्ट है, अलोंग देयर कोर्सेज। जैसे जैसे उनका प्रवाह क्षेत्र बढ़ता चला जाता है नदी घाटियों के अंदर, वहाँ पर इनका जमाव करते चले जाते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपोजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और इसी प्रकार के जमाव से जो हैं विभिन्न प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। आमतौर पर देखा जाए तो मैदान जो होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। मैदान जो होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी, मैदानों के अंदर देखिए सड़कों का निर्माण करना, यातायात सुविधाएं उपलब्ध करवाना आसान होता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए मैदानों के अंदर जो है वो सघन जनसंख्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अधिकांश जो मैदान है जो कि नदियों के द्वारा बनाए गए हैं वो आपके एशिया और जो उत्तरी अमेरिका है, इनके अंदर जो है नदियों द्वारा बनाए गए विशाल मैदान जो आपको देखने को मिलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यदि हम एशिया के अंदर देखें, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगत्से नदी इन चाइना। यदि यांगत्से, देखिए एशिया के अंदर इन मैदानों का यदि हम डिस्कशन करें तो भारत का हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, और चाइना के अंदर जो यांगत्से नदी है उसका मैदान काफ़ी चर्चित मैदान है, काफ़ी फर्टाइल मैदान हैं, पहला प्लेन्स हैं। ये प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देखिए जो मैदान होते हैं, मैदान मानव आवास के लिए उपयुक्त स्थान माने जाते हैं। सबसे उपयोगी जो स्थान होते हैं मानव के आवास के लिए, मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए, मानव उद्योग स्थापित करने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए, अगर जो या हम ये कहें कि अपने जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मैदानों का जो है, प्लेन्स का जो है एक अहम रोल होता है। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। देखिए ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान जो होता है वो इस तरफ होता है कि उनको अधिक से अधिक समतल मैदान, चपटे मैदान ये मिलते रहें, ताकि वहाँ पर वो अपने घर और इवन जो भूमि के जो जुताई है, कृषि कार्य है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यह मैदानों के तलाश में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स, देखिए उपजाऊ भूमि की, उपजाऊ मिट्टी की वजह से द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। ये जो मैदान होते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल होती है यहाँ की फर्टाइल होती हैं, बिकॉज ऑफ द इरोडेड मटेरियल्स आर कैरिड बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स, क्योंकि पर्वतों से बहती हुई नदियाँ जो हैं वो जगह जगह से विभिन्न प्रकार के जो सेडिमेंट्स लेके आती है उनको एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है, और इस प्रकार से जो नदियाँ हैं हर साल वहाँ पर एक नई मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर जो फ्लड्स आती रहती हैं वहाँ पर प्रति वर्ष जो है एक नई मिट्टी की परत चढ़ती रहती है, जो कि मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इन इंडिया टू, भारत के अंदर भी द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो गंगा घाटी का जो मैदान है वो विश्व के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए जो आपको है प्लेन मैदान मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपकी कृषि के जो बेल्ट्स दिखाई गई है, प्लेन्स हैं, प्लेन्स के अंदर देखिए किस प्रकार से लोग जो हैं ये धान की खेती लगा रहे हैं, धान जो पैडी है उसकी जो खेती कर रहे हैं, राइस की जो, उधर आपका जो शुगर केन के फील्ड्स नज़र आ रहे हैं, उससे आगे देखें तो आपको जो डेट्स के जो हैं जो ट्रीज हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, कोकोनट्स के जो ट्रीज हैं वो नज़र आ रहे हैं। इधर देखिए लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, ये जो धरातल स्थलाकृतियाँ हैं और मानव का इनके साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए फिगर 6.7 रोप ब्रिज, ये रस्सियों से बना हुआ एक पुल दिखा रखा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखिए इधर फिगर 6.8 के अंदर एक पोल्यूटेड रिवर का सीन दिखा रखा है कि नदी जो है वो किस प्रकार से आपकी अपरदित है। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। देखिए मानव जो है विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं विभिन्न तरीक़ों से इन स्थलाकृतियों के ऊपर रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़। यदि हम पहाड़ी भागों की बात करें तो पर्वतों के क्षेत्रों के अंदर जो है मानव जीवन जो है वो काफ़ी कठिन होता है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, और मैदान जो हैं वो मानव की सभ्यता का पालना भी रहे हैं। जो आपकी जो रिवर वैलीज़ हैं, प्राचीन समय से आप हड़प्पा का एग्जांपल ले सकते हैं, आप जो मिस्र की घाटी उसका एग्जांपल ले सकते हैं, कांगो नदी, इस प्रकार की नील नदी की घाटी, ये सभी जो नदियां हैं, मिस्र की नदी, जो मिस्र की जो सभ्यता है, ये सभी जो सभ्यताएं हैं ये किसी न किसी नदी घाटी के आसपास वहाँ मैदानों के अंदर विकसित हुई हैं। तो इस प्रकार से जो नदी घाटियाँ हैं या जो मैदान हैं ये मानव के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पर फसलें उगाना आसान होता है। बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन ए प्लेन देन ए माउंटेन। देखिए पर्वतों की अपेक्षा मैदानों के अंदर घर बनाना, सड़कें बनाना आसान होता है, फसलें उगाना आसान होता है। कैन यू पॉइंट आउट सम differences in the ways people live on different kinds of landforms? क्या आप इनमें कुछ विभिन्नता
दर्शा सकते हैं, जहाँ पर लोग अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग कलाकृतियों के अंदर रहते हैं, उनके जीवन, उनका खान पान, उनका रहन सहन किस प्रकार से अलग अलग होता है। क्या आप इनके जो कुछ डिफरेंसेस हैं उनको काउंट कर सकते हैं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एरप्शंस, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस। कई बार क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो मनुष्य के लिए कई बार जान माल की हानि काफ़ी कर देती हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई। इससे जो है बड़े पैमाने पर विध्वंस होता है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। इससे जो है बहुत अधिक जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में यदि हम समय रहते जानकारी प्रोवाइड करवा देते रहें या चेतावनी के साथ इन लोगों को समझा देते हैं, तो इससे जो है काफ़ी हद तक जो जान माल का नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। अब देखिए, खुद आप अपने आसपास का जो एरिया है, अपने जो अपने पर्यावरण आपके आसपास का, वहाँ पर ये पता लगाइए कि यहाँ पर आपके यहाँ पर भूमि का किस किस उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है या भूमि को किस किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन वेस्टफुल मैनर। कई बार क्या होता है कि हम पृथ्वी का जो है, हम धरातल का एक बेकार तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वेस्टफुल मैनर से, यानी उसका हमारे लिए कोई यूजफुल मैनर नहीं होता है, तरीका नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन ए फर्टाइल लैंड। कई बार क्या होता है कि जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ पर हम अपने घर बना लेते हैं। सिमिलरली वी थ्रू गार्बेज ऑन लैंड। और इस प्रकार से हम जो अपना जो घर का कूड़ा कचरा है वो कहीं मैदानों पर या कहीं जो जलाशय हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनके अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि हम उनको गंदा करते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। इससे हमें ये बचना चाहिए कि ये इतने महत्वपूर्ण जो प्रकृति के द्वारा हमको जो गिफ्ट दिए गए हैं, हमें जो उपहार दिया गया है, इसका जो केयरलेस तरीके से, एक लापरवाह तरीके से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लापरवाही से हमें बचना चाहिए और इनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इनका वी शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। इन संसाधनों का हमें अच्छे इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट दे कैन रिमेन आवर फ्रेंड्स, आवर बूस्टर, ताकि ये हमारे जो हैं एक तरह से जो मैत्रिक स्वभाव में रह सकें, एक तरह से हमारा इनके साथ लगाव बना रहे। ये हमारे लिए जो कैलामिटीज़ लाने वाले न होकर के हमारे साथ एक फ्रेंडली वे इनके साथ बना रहे। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़। देखिए, जो वर्तमान जो भूमि है ये केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लिव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये जो पृथ्वी आज जो हम यूज कर रहे हैं, जो धरती हम जो यूज कर रहे हैं, जो स्थलाकृति हम आज हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए उसको सुरक्षित रखें, उसको एक अच्छे तरीके में, एक अच्छी कंडीशन में उन लोगों को हम ये प्रदान करें। तो इस प्रकार से हमें जो लैंड फॉर्म्स हैं इनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अनॉर्मस वे में इसको बेकार तरीके से हमें यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों से रिलेटेड आपको देखिए सीनिक ब्यूटी के बारे में देखिए कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ पर देखिए, लुक एट केयरफुल एट फोटोग्राफ नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक। ये राइट 1 sentences अबाउट ईच ऑफ द फोटोग्राफ, नेम द लैंड फॉर्म फीचर शोन इन द फोटोग्राफ। यानी कि ये किस प्रकार के वो दिखाए गए हैं। ये आपके देखिए कोई पहाड़ी एरिया जो ग्रीनरी का सीन दिखा रखा है, या आपका एक तटीय प्रदेश का, ये समुद्र तटीय प्रदेश होते हैं वहाँ का ये सीन दिखा रखा है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो शो कर रखी हैं, ये किसी पहाड़ी एरिया का जहाँ पर जो टी प्लांटेशन है वो दिखा रखा है। ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार के जो घर बनाए जाते हैं, वहाँ का जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ का सीन दिया हुआ है नंबर 5 पर। आपका नंबर 6 पर ये आपके देखिए विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ी एरियाज़ के अंदर कहीं कहीं स्पार्सली ये जो आपके काउंटर प्लोइंग होती है उस प्रकार का जो एरियाज़ दिखा रखा है यहाँ पर आपके जो नंबर 8 पर जो है आपके नदी घाटियों के आसपास के एरियाज़ राफ्टिंग करते हुए लोग दिखा रखे हैं यहाँ पर। और ये आपके पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखिए विभिन्न प्रकार के जो चरवाहा जातियाँ होती हैं वो दिखा रखी हैं। और ये आपका शहरी जीवन दिखा रखा है यहाँ पर नंबर 10 पर। तो इस प्रकार से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
जो लैंड फॉर्म्स, मेजर लैंड फॉर्म्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ क्या हैं। तो ये माउंटेन्स हो गए, आपका प्लेटूज हो गए और प्लेन्स हो गए। इस प्रकार से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन एंड ए प्लेटू, प्लेटू और माउंटेन के अंदर क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, हमने 3 प्रकार के माउंटेन डिस्कस किए थे। हाउ आर माउंटेन यूजफुल फॉर, तो मैन मानव के लिए पर्वतों का क्या उपयोग है। हाउ आर प्लेन्स फॉर्म, मैदानों का निर्माण कैसे होता है। वाई आर द रिवर्स प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, यानी नदी घाटियों के जो मैदान होते हैं वहाँ पर सघन जनसंख्या क्यों पाई जाती है। वाई आर माउंटेन्स थिनली, ये थिकली पॉपुलेटेड आना चाहिए, थिनली यहाँ पर गलत है, थिकली पॉपुलेटेड आना चाहिए, ये सॉरी थिनली पॉपुलेटेड सॉरी, या हम इसको स्पैर्सली भी लिख सकते हैं, स्पैर्सली, कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इतने थिन क्यों होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।